तो जेसिका गुप्ता को दिया धमकी और जेसिका गुप्ता के हस्बैंड आकर के यहाँ पर क्या क्या चीजें बोले हैं और किसने धमकी दी है और ये कौन है जो हर चीज में डरा रहा है कि सचिन की फैमिली को दबा दिया गया है। तो अब जेसिका के ऊपर नंबर है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह जो है मैडम वीडियो बनाई थी जेसिका गुप्ता जी के ऊपर। हाँ, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को जज समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को काबिल समझ रही हैं, बहुत क्या बोलूँ, क्या बोलूँ कि वो अपने आप को क्या ही समझ रही हैं कि एक इतना इंसान गिरा हुआ फैमिली है और इतनी मतलब हर चीज में वो गलत है, फिर भी उसका सपोर्ट लेकर के यहाँ बेफालतू में जनता को गुमराह कर रही हैं। अब सचिन की फैमिली को जब से भोपाल से वापस आए, अभी तक सिर्फ सचिन 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 लाइव में वीडियोस में सब में देख रहे थे, लेकिन अब जब से सचिन की फैमिली वहां से भोपाल से आई है और इन्हें खबर मिल गई होगी कि भाई ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाए और हम जीत गए, क्योंकि उधर अब जगत दीदी का भाई की आप लोगों ने शक्ल देखी होगी किस तरीके चमक रही है। इधर सचिन की फैमिली, अब सचिन ने जो लाइव कर दी चीजें उसकी वजह से सचिन को अब क्या हुआ वहां पे, जिसकी वजह से यहाँ पे मैडम आ गई अब जेसिका गुप्ता जी के ऊपर है। जेसिका गुप्ता जी को दिया धमकी। 3 साल पहले कहाँ थी तुम थी 3 साल पहले, सच बोला उन्होंने। 3 साल पहले कहाँ थी, अब आ रहे हैं। और उनके भाइयों ने भी बोला कि कीड़े मकोड़े भाई अब आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो अब इन्होंने जेसिका गुप्ता के ऊपर सोचा कि बम फोड़ो। मैं तो यही आप लोगों से कहती हूँ कि ऐसे इंसान को सच में ऐसा कोई मिलना चाहिए जो कि हर इंसान को हर वक्त कुछ भी बोलता है। मतलब यहाँ तक कि बूढ़े इंसान को भी नहीं छोड़ता, अपने से एजेड को नहीं छोड़ता। बपौती है, बाप का है, ये क्या इनकी लैंग्वेज है? ये है क्या है सच में? जो जेसिका गुप्ता जी के हस्बैंड ने बोला कि है क्या तुम्हारी डिग्निटी, तुम हो क्या? किस वजह से मुंह फैला फैला के सिर्फ भाषण देने आ जाती है उसमें। तो ये लेडीज ना सभी को दबाने की कोशिश करती है हर चीज में। एक तो इसको घुसना रहता है, हर चीज में वो रहता है। अरे भाई, तुम्हारी यहाँ पे सचिन ने तुमसे बात करी थी, तुम सचिन की ठीक है मुद्दा की बात कर लिया कि तुमने ये कहा कि मुझे इस मुद्दे में लाया गया है, मुझे इस मुद्दे में घसीटा गया है, मेरे से बात हुई। जेसिका से तुमसे बात नहीं करी। जेसिका ने तो सिर्फ अपनी जो आप बीती थी वो समय के अनुसार रखा कि हाँ अब मेरा समय आया, मैं भी रखूंगी। क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता कि हर चीज में दलदल में घुसे, या दलदल में घुसना नहीं चाहता है। और उनकी क्या है एज इमेज, इज्जत, वो आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितने बड़ी कंपनी वगैरह और कितने वो क्या हैं, वो जेसिका ने देख लिया। सच में जिस इंसान को उन्होंने खड़ा किया, जिस इंसान को उन्होंने हर चीज़ सिखाई, जिस इंसान के साथ उन्होंने इतना सब कुछ किया, क्या उसके अगर उन्होंने उनके बारे में कुछ बोला है तो क्या वो इंसान समय आया तो अपनी चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से या अच्छे उसमें नहीं रख सकता है? तो मैडम आप जेसिका जी के उसमें कूदने की कोशिश कर ली कि जेसिका गुप्ता जी को भी डराया जाए, कहीं ना कहीं इनको भी लपेटा जाए और मेरा एक टॉपिक भी बन जाएगा और मैं इसमें भी सोचूंगी कि अरे नहीं। तो आज मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ के लिए खुशी हुई होगी कि काश उनके हस्बैंड आए और इस चीज़ के लिए अब हम तो कहते हैं ये आगे बढ़ें और वो लोग इन पे कार्रवाई करें, क्योंकि बहुत हो गया। वाईटी में कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा पड़ी हैं और कुछ ज़्यादा ही अपने आप को शान पाती मान रही है कि अरे मेरे मुकाबले कोई है नहीं। अरे चिल्लाने से मैडम कुछ नहीं होता है, तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं है। ना तो तुम बात करने का तजुर्बा है, ना तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है, ना तो तुम कहीं पर किसी लायक हो। बस यहाँ पे जो आती हो ना भाषण देती हो, तुम्हारे भाषण से ही समझ में आता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो और किस लैंग्वेज में तुम बात करती हो, किस हिसाब से लोगों से बात करती हो। और जब आता है तब रो लेती हो, बस रोना आता है और रोने के बाद भगवान जी खाटू जी आ जाते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ एक गंदगी फैलाने सिर्फ आई हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को अच्छा लगा। भाई जब सचिन की फैमिली तुम बोल रहे हो कि मुझे इस फैमिली में घसीटा गया, सचिन की फैमिली मुझे जो लोग बताते हैं मैं वहां पे कूदती हूँ, मैं जहाँ सही होता। भाई तुम कहीं नहीं कूदती हो, तुम अपने फायदे के लिए कूदती हो और तुम सोचती हो कि दुनिया बेवकूफ़ है, बैठी है यहाँ पे सारी दुनिया बेवकूफ़ बैठी है। तो सचिन की फैमिली ने तुम्हें कॉल किया था, सचिन ने तुम्हें कॉल किया था, ठीक है उनकी फैमिली तक तुम सीमित थी। अब वहाँ पे मामला जो है रफा दफा हो चुका है, क्योंकि तुमने बहुत टारगेट कर लिया। तुमने तुम्हें वहां से सारी खबर मिल रही थी कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा केस मजबूत हो गया है। क्योंकि सचिन ने जो चीजें लाइव कर दी ना, वो खैर इलीगल था चीजें, उस वजह से सचिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हुए। नहीं तो सचिन कहीं ने की फैमिली न वीक थी और ना सचिन कहीं वीक थे, क्योंकि सचिन ने जो चेहरा दिखाया वो ऑडियंस को हमारे बहुत पसंद आ रहा कि बहुत बढ़िया किया, जो एक देवी का चेहरा आप सामने लेकर के आए और सब लोगों की हिम्मत बनी।
वो चीज़ सब रिलेट कर पा रहे सचिन से। लेकिन इन्हें कॉल हो जाता था कि अरे नहीं नहीं मेरा केस वो है, मेरे केस से बोलो तुम धड़ल्ले से। तो इन मैडम को लगा कि नहीं नहीं अब तो हम सबको दबा लेंगे, सब मेरे अब वो हो जाएंगे और मैं बहुत बड़ी झांसी की रानी हूँ, मैं ये हूँ। तो भाई ये गलती मत करना। इंसान इंसानियत भूलता नहीं है। कभी अगर उन्होंने उनके साथ कुछ किया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पक्ष रख सकती, बता सकती। तुम उस 3 सालों में क्या कर रही थी यहाँ पे? 3 सालों में तुम मैटर जानती थी क्या हुआ था? जो खुलेआम किसी का नाम लेकर के भी धमकियां देने चालू हो जाती है। तो इस मैडम का बस यही है कि खुलेआम हर चीज़ में सबका नाम लेना और सबको धमकी देना, सबके बारे में उल्टा सीधा बोलना। चाहे वो अप्सरा मॉम हो, अप्सरा मॉम के बारे में तुम्हारे बपौती है, यूट्यूब तुम्हारा ये नहीं, क्योंकि ये जान चुकी हैं कि ये फैमिली तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से गुजर रही है। अभी ये हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कहीं हद तक अपनी लिमिट क्रॉस करके ये बोल रही थी। लेकिन भाई जो फैमिली इज्जतदार है, जो फैमिली स्ट्रांग है, जो फैमिली अच्छी है, हर जगह अपनी नाक और मुंह नहीं घुसेड़ सकती हो। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा उनकी बातों की कि उन्हें भी धमकी दी जा रही। उनके लिए मैंने देखा था सुबह इनका ब्लॉग, मैंने थोड़ा ब्लॉग देखा क्योंकि मैं इन पे इंटरेस्ट नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा देखी थी कि भाई इतना मैंने भी सुना था कि 3 साल पहले कहाँ थी, अब तुम्हें भी इस जगह पे बोलना था और तुम भी इस चीज़ में अब वो कर रही हो, बहुत कुछ बोला था। और आप लोगों ने भी देखा होगा लाइव आकर के भी मैडम ने बहुत कुछ बोला। तो मैं यही कहूँगी अब जेसिका गुप्ता जी से कि आप इस टाइम जो भी आपके साथ हो रहा है उस पे आप लेट्स गो ना करिएगा, उसको जाने मत दीजिएगा। क्योंकि आपको फिर हर बार ये इंसान, एक इंसान को मान लो आपने दोस्ती के नाते छोड़ दिया था, एक इंसान को आपने किसी कारणवश छोड़ दिया था जो आप आज इतने दिनों बाद आप अपनी बात दिल के रख पा रहे हो। लेकिन ये इंसान हर एक इंसान को पोक करता है, हर इंसान के मैटर में घुसता है और बेफालतू में दूसरे की इज्जत उड़ाता है। खुद इज्जतदार नहीं है कहीं से भी, लेकिन दूसरे की इज्जत में घुसता है। क्योंकि इसकी लैंग्वेज से, इसकी बॉडी हरकतों से, इसके हर एक चीज़ से सभी वाइटी को पता है कि ये क्या गुल खिला के आई है और क्या गुल खिलाती है। तो आप प्लीज़ इनसे तो बिल्कुल मत डरिएगा, इनसे 1% भी। क्योंकि अगर आप दोबारा ये कोई वीडियो लेती हैं तो आप ज़रूर एक्शन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आपके उसमें हैं और बहुत लोग आपकी बातों को सहमति है आपकी बातों से, और सारे वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इस बार पीछे हट गई तो यही होगा कि भाई अब हर बार आप पीछे क्यों हट जाती, लेकिन इस बार तो आपको इनको सबक सिखाना जरूरी रहेगा। ये हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत वो है धन्यवाद कि आपने ये चीज़ें रखी। और इस मैडम को तो बिल्कुल वाईटी से जाना चाहिए, जो हमेशा हर चीज़ में हर किसी को धमकी देना, हर टाइम सबको लीगल देना, हर टाइम सबके नाम लेकर के सिर्फ धमकाना। तो जरा इनको भी चखें कि लीगल अगर होता क्या है, लीगल अगर आखिर जाते कैसे हैं, लीगल होता क्या है, लीगल आखिर जाते कैसे हैं, शायद इन्हें पता नहीं है। लेकिन ये लीगल 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 जो भी करती रहती हैं उस चीज़ के लिए इन्हें थोड़ी सी तो भरपाई करनी पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ के लिए तुरंत स्टैंड लिया। क्योंकि ये औरत हर एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ भड़काती है, प्रोवोक करती है, मेंटली टॉर्चर करती है, मेंटली इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करती है कि इंसान पागल हो जाता है। फिर इसके ऊपर एक्शन होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा पहले एक फैमिली दौरान जिठाने में इन्होंने किया था, तब उन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने सचिन की फैमिली को कमज़ोर समझ लिया। क्योंकि इस टाइम पे सच में सचिन की फैमिली थोड़ा सा इन चीज़ों से निकल रहे थे। बाकी हम सचिन की फैमिली को ये भी नहीं कहेंगे कि वो कमज़ोर है। जब उनका समय आएगा और अच्छा होगा तो सबक इनको बहुत अच्छे से सिखा सकती है। लेकिन अभी ये जो उछल रही है मेढक की तरीके सब जगह, और हर जगह ये घुस नहीं कि अपने आप को वो बनती है। तो अब तो यहाँ पे आपके मैटर में इनको इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। आपने इनसे बात भी नहीं करी है, जिसने बात करी उनके सपोर्ट करे जाके ये। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप अगर रुक जाएंगी तो आपको ही ऑडियंस कहीं ना कहीं गलत समझने लगेगी। और आप अपना पक्ष बखूबी रखिए। सभी लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और आप हर चीज़ जानना पसंद करते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के साथ साथ शायद ये चीज़ें हुई हैं। तो आप प्लीज़ इस पे पीछे मत हटिएगा और अपनी बातें ज़रूर रखिएगा और ज़रूर एक्शन लीजिएगा। थोड़ा लीगल
पता तो चले कि लीगल होता क्या है। जब लीगल हो जाता है ना तो फिर रोने धोने वाला, माफी मांगने वाला और ये बहुत कांड हो जाते हैं, और आपसे शायद संपर्क भी किया जाएगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप जरा सी बात मत करिएगा, नहीं तो आप उसी जगह फंस जाएंगी कि इन्होंने देखिए ये बात करी थी, और रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चालू हो जाएंगी जिससे आप फंस जाओगी। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, और आप जितना हो बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिएगा, और आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें करना है करिएगा। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और जरूर कमेंट करना। और मेरे थोड़ा गले में दिक्कत हो गई, इस वजह से इग्नोर भी करिएगा।